हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 10, द क्लॉक सेज, from your book Rainbow. And children, after reading this lesson, you will be able to tell the time using correct expressions for the position of hands in the clock. यानी बच्चों, आप आज घड़ी में समय देखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड व्हाट डू वी डू बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास? जी हाँ, थॉट ऑफ द डे। सो चिल्ड्रन, लेट्स रीड व्हाट इज टुडेज थॉट। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स रीड इट टुगेदर। We must use time wisely and forever realize that the time is always ripe to do the work. यानी बच्चों, समय बहुत कीमती होता है और बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता, इसलिए हमें बुद्धिमानी से समय का सदुपयोग करना चाहिए। और बच्चों, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको घड़ी में समय देखना आता हो। जी हाँ, तो चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट रीडिंग टाइम फ्रॉम अ क्लॉक। आज हम घड़ी में समय देखना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो घड़ियाँ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं, अपनी कलाई पर पहनते हैं, इसको हम कहते हैं वॉच या रिस्ट वॉच। ठीक है, जो हाथ पर पहनते हैं हम उसे कहते हैं रिस्ट वॉच। और जो हम दीवार पर लगाते हैं उस घड़ी को क्या कहते हैं? क्लॉक और वॉल क्लॉक। तो जो घड़ियां हम हाथ में पहनते हैं उनको हम कहेंगे वॉच, और जो घड़ी हम दीवार पर लगाते हैं या टेबल पर रखते हैं उसको कहते हैं क्लॉक। और बच्चों, आजकल तो डिजिटल वॉचेस भी बहुत आती हैं। डिजिटल वॉचेस में कितना आसान होता है ना टाइम देखना। उसमें तो सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं और आप आसानी से उसमें टाइम देख करके बता देते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी तो कौन सा टाइम आता है? डिजिटल टाइम। जी हाँ, लेकिन जो हमारी एनालॉग क्लॉक होती है, जो हमारे घरों पर दीवारों पर टंगी होती है, उसमें टाइम देखना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो चलिए, आज मैं इस चीज़ को बहुत आसान कर देती हूँ और आपको समझाती हूँ कि घड़ी में समय कैसे देखते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ एक वॉल क्लॉक। तो हम इसमें देख करके समझेंगे समय को। बच्चों, ये एक एनालॉग क्लॉक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दो सुइयाँ दिख रही हैं, छोटी सुई और बड़ी सुई, है ना। जो ये छोटी सुई और बड़ी सुई होती है, इसको हम बच्चों बोलते हैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये हमारी क्लॉक के हैंड्स होते हैं। जो ये हमारा छोटा वाला हैंड है वो हमें बताता है आवर्स के बारे में, यानी घंटों के बारे में। तो जो छोटी सुई है वो हमें बताएगी घंटों के बारे में कि कितने घंटे हुए हैं। ये सुई जिसके सामने होती है उतने ही घंटे हुए होते हैं, यानी उतने बजे होते हैं। तो आप देखिए, जैसे जो ये छोटी सुई है, अभी ये किसके सामने है? 5 के सामने, यानी 5 बज चुके हैं। और देखिए, जो ये बड़ी वाली सुई है, इसको हम कहते हैं हमारा लॉन्ग हैंड। इसको मिनट हैंड भी कहते हैं। ये हमें मिनट्स की जानकारी देती है कि कितने मिनट हो चुके हैं, 5 बजकर कितने मिनट हुए हैं। अब देखिए बच्चों, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो बड़ी सुई जब भी जिस नंबर के सामने होगी, उस नंबर को आप 5 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट्स हो चुके हैं। जैसे अभी ये बड़ी सुई किसके सामने है? 1 के सामने। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 5 इज 5। तो अभी कितना टाइम हुआ है? 5 बजकर और 5 मिनट। अगर ये सुई यहाँ पर होती, 2 पर होती, तो कितने मिनट्स हुए हैं बच्चों? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 इज 10। तो 5 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों 5 का टेबल चलता है मिनट वाले हैंड के लिए। ऐसे ही अगर ये 4 पर होती तो 5 4 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 4 इज 20। तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो समय क्या हुआ है? 5 बज के और 20 मिनट। ओके। और जब ये बच्चों ये जो है मिनट वाली सुई ये लगातार घूमती रहती है, सपोज ये यहाँ पर आ गई 10 पर, तो अभी ये 6 पर पूरी नहीं आई है और 5 बजकर कितने मिनट हो गए? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 10 5 इज 50। तो इट इज़ 5:50। ऐसे ही बच्चों जब ये बड़ी वाली सुई 12 से चक्कर शुरू करके और फिर दोबारा 12 पर आ जाती है, तब उसका एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक राउंड उसका
पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। अभी 5 बज रहे थे और जब इस मिनट वाली सुई ने अपना चक्कर पूरा किया तो आप देखिए जो छोटी वाली सुई है वो किस पर आ गई, 6 पर। तो यानी उसका एक चक्कर पूरा हो गया, 1 घंटा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बड़ी वाली सुई जो है वो जिसके सामने होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 12 5 क्या होता है 60। लेकिन 60 पर हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटा पूरा हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम 12 के लिए, मिनट की सुई के लिए क्या दर्शाएंगे, जब मिनट की सुई 12 पर होगी तो आप लिखेंगे 0। ठीक है, आप क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर वो चक्कर कंप्लीट हो गया है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 0 मिनट्स। तो इट इज 6 बजकर 0 मिनट्स हुए हैं अभी, ओके, कि कंप्लीट 6 o'clock हो चुके हैं। और जो बच्चों ये हमारी तेज चलने वाली छोटी सी टिक टिक वाली जो सुई होती है ये हमें सेकंड्स के बारे में बताती है। ठीक है, तो छोटी वाली सुई क्या बताएगी आपको, आवर्स के बारे में, घंटों के बारे में। बड़ी वाली सुई जो आपका लॉन्ग हैंड है वो हमें बताएगा मिनट्स के बारे में। और जो हमारी ये सबसे छोटी वाली सुई है जो तेज तेज सारा समय घूमती है ये हमें बताएगी सेकंड्स के बारे में। चलिए बच्चों मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में समझाती हूँ। आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ देखिए बच्चों ये आपके लिए क्लॉक है। क्लॉक किसी भी शेप की होती है, राउंड होती हैं, स्क्वायर होती हैं, जो आप क्लॉक्स वॉचेस लगाते हैं। बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है बच्चों जिस पर आपकी तीनों सुइयां जुड़ी होती हैं। यहाँ हमने शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड दोनों हैंड्स को सेंटर पॉइंट पर दिखाया है। छोटा वाला हैंड आपको दिख रहा है कौन से कलर का है, यहाँ पर रेड कलर का है, और बड़ा वाला हैंड कौन से कलर का है, यहाँ पर ब्लू कलर का है। तो ये दोनों हैंड्स क्या क्या बताते हैं, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना बच्चों। तो कौन बताने वाला है मुझे जल्दी से बताइए। जो शॉर्ट हैंड है हमारा वो हमें क्या बताता है, आवर्स बताता है, मिनट्स बताता है या सेकंड्स बताता है। जी हाँ, जो हमारा घड़ी का छोटा वाला हाथ है वो हमें आवर्स के बारे में जानकारी देता है कि कितने घंटे हो चुके हैं। और ये जो बड़ा वाला हैंड है ये हमें क्या बताता है, आवर्स बताता है, मिनट्स बताता है या सेकंड्स बताता है। जी हाँ, जो बड़ी वाली सुई है वो हमें बताएगी मिनट्स के बारे में कि कितने मिनट्स हो चुके हैं। और अभी हमने सीखा भी है कि जो मिनट वाली सुई होती है जिस नंबर पर होगी हमें उससे किससे गुणा करना है, जी हाँ 5 से। ये पूरी क्लॉक में 5 का टेबल चलता है। तो बड़ी सुई जब भी जिसके सामने हो उसे गुणा कर दीजिए 5 से, तो आपके उतने मिनट हुए होंगे। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगर हम क्लॉक को बच्चों इस तरीके से बीच में डिवाइड करते हैं, यहाँ हाफ हाफ करते हैं, तो ऊपर कौन सा नंबर लिखा होता है 12 और इसके ठीक नीचे कौन सा नंबर है 6। अब आप थोड़ी देर के लिए रेड वाली जो छोटा वाला हाथ है उसको भूल जाइए, हम मिनट हैंड की बात करेंगे और इसकी पोजीशंस को हम रीड करना सीखेंगे। अगर आपकी बड़ी सुई 12 पर है तो आपको कितने मिनट बताने हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो 12 पर जब सुई है तो हमें क्या बोलना है, कितने मिनट्स 0, यस 0। और हम क्या बोलेंगे, ओ क्लॉक। तो जब भी बड़ी वाली सुई 12 पर होगी आप बोलेंगे ओ क्लॉक। नाउ अगर बड़ी वाली सुई 6 पर होती है तो कितने मिनट होंगे, जरा कैलकुलेट करके बताइए। 6 को 5 से गुणा कीजिए, 6 5 is 30, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं। और हम बोलते क्या हैं, अगर बड़ी सुई 6 पर है तो आप बोलेंगे हाफ पास्ट। हाफ पास्ट का मतलब है कि आप देखिए बड़ी सुई 12 से चलकर और 6 तक पहुंच गई है, यानी उसने आधा रास्ता कवर कर लिया है, आधा रास्ता तय कर लिया है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ पास्ट। वैसे भी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 का आधा होता है 30। तो इसलिए जब बड़ी सुई 6 पर है तो आप बोलेंगे हाफ पास्ट। नाउ चिल्ड्रन, अगर हम घड़ी को इस तरह से डिवाइड करें तो अब यहाँ पर कौन से नंबर्स लिखे होते हैं, 9 और इधर 3। जी हाँ, हमारी राइट साइड पर 3 होता है और लेफ्ट पर 9 होता है। बच्चों अगर बड़ी सुई 12 से लेकर के और 3 पर आ गई है तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक सर्कल में 4 हिस्से दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इसने 1/4 हिस्सा कवर कर लिया, तय कर लिया है। तो जब 12 से 3 पर सुई आई तो कितने मिनट हो गए, 3 पर है बड़ी सुई, किससे गुणा करोगे, 5 से। तो 3 5 is
15 यानी 15 मिनट हो चुके। और हम क्या बोलते हैं इसको? क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है बच्चों 1/4। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया, ये घड़ी 4 क्वार्टर्स में बटी हुई है, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, है ना। तो 12 से 3 में जब हमारी बड़ी वाली सुई ने मूव किया तो उसने 1/4 हिस्सा कवर कर लिया, तो हम उसे कहेंगे क्वार्टर पास्ट, यानी 1 क्वार्टर बीत चुका है, 15 मिनट बीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, अगर बड़ी सुई 12 पर है तो आप बोलेंगे ओ क्लॉक, अगर बड़ी सुई 3 पर है तो आप बोलेंगे क्वार्टर पास्ट, अगर बड़ी सुई 6 पर है तो आप क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट। वेरी गुड। इसी तरीके से बच्चों, अगर घड़ी 12 से शुरू हुई और बड़ी वाली सुई की बात हम कर रहे हैं, अगर बड़ी वाली जो सुई है वो 12 से शुरू होकर 9 पर पहुंच जाती है, तो यानी उसने कितने क्वार्टर्स कवर कर लिए हैं? यहां से यहां 1 क्वार्टर, फिर 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर। और अगर आप देखेंगे कि इस बड़ी सुई को अब 12 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 क्वार्टर ही और तय करना है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्वार्टर 2। ओके, कि उस घंटे को पूरा होने में अब सिर्फ 1 क्वार्टर बचा है। और हम मिनट्स कैसे बताएंगे बच्चों? 9 को हम किससे गुणा करने वाले हैं? 5 से। सो 9 5 इज 45। तो जब बड़ी सुई 9 पर है तो आप बोलेंगे क्वार्टर 2। बच्चों, आपको बस ये 4 चीजें ध्यान में रखनी हैं। अगर बड़ी सुई हमारी 12 पर है तो हम बोलेंगे ओ क्लॉक, जब बड़ी सुई आपकी 3 पर है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जरा जल्दी से बताइए। क्वार्टर पास्ट। यस। और जब 6 पर है तो क्या बोलना है? हाफ पास्ट, यानी उसने आधा रास्ता तय कर लिया है। और सबसे लास्ट में अगर वो 9 पर है तो हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर 2, यानी उस घंटे को पूरा होने में अभी 1 क्वार्टर बाकी है, 15 मिनट बाकी हैं अभी। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, इस तरीके से आपकी क्लॉक होती है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर 5 का टेबल चलता है ना। बड़ी सुई जिस नंबर के आगे आएगी सीधा उसको 5 से गुणा कर दीजिए, आपको मिनट्स के बारे में पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम 3 सिंपल स्टेप्स देखते हैं बच्चों की हम कैसे एनालॉग क्लॉक से डिजिटल टाइम को लिखेंगे। तो देखिए, सपोज ये टाइम है, अब हमें ये टाइम जो है ये एनालॉग क्लॉक है, अब डिजिटल फॉर्म में इसको लिखते हैं। छोटी वाली सुई को ध्यान से देखिए, कौन से नंबर पर है? 3 पर, यानी 3 बजे हैं, तो हमने 3 लिख दिया। और डिजिटल क्लॉक में जब आप देखेंगे ऐसे बीच में 2 कोलन्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर कोलन लिख दिए। अब आई बड़ी वाली सुई की बारी। बड़ी वाली जो आपकी सुई है वो कौन से नंबर पर है? 12 पर। और जब वो 12 पर होती है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या लिखते हैं? 0। यस। और ये क्या टाइम, इसको बोलेंगे कैसे? इट इज 3 o'clock। इट इज 3 o'clock। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइम। नाउ छोटी वाली सुई किस पर है? 7 पर, तो वी विल राइट 7 और फिर लगाएंगे कोलन। और अब बड़ी वाली सुई जो है वो किस पर है? 3 पर। और 3 को हमें क्या करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। सो 3 5 इज 15। तो इट इज व्हाट इज द टाइम? और जब बड़ी वाली सुई 3 पर होती है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वार्टर पास्ट। यस, सो वी विल राइट क्वार्टर पास्ट 7। वेरी गुड। अब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छे से समझ भी रहे हैं। चलिए अगला टाइम देखते हैं। इट इज 10। छोटी वाली सुई 10 पर है तो हमने 10 लिख दिया, आगे हमने कोलन लगाया। और फिर बड़ी वाली सुई को देखेंगे बच्चों, बड़ी वाली सुई किस पर है? 6 पर। और 6 पर जब होती है तो हम कितने मिनट्स लिखते हैं? 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 इज 30। और बोलेंगे कैसे इसको? हाफ पास्ट 10। क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 10। गुड, यानी 10:30 हो चुके हैं। कुछ लोग इसे 10:30 भी कहते हैं, है ना, यानी सुई का आधा चक्कर कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं बच्चों। अब देखिए, जो छोटी वाली सुई है वो 4 और 5 के बीच में है, यानी 4 तो बज चुके हैं, अब 5 बजने वाले हैं, लेकिन बजे नहीं हैं अभी तक, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4। कोलन लगाएंगे। बड़ी वाली सुई देखिए किस पर है? 9 पर है। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 इज 45।
और हम इसको पढ़ेंगे कैसे? जब 9 पर होती है तो हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू. सो वी विल से क्वार्टर टू 5. 5 बजने में अभी एक क्वार्टर बाकी है. 5 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं. जी हाँ बच्चों, तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हम समय देखते हैं. सब बच्चों को मज़ा आया. पर लेकिन बच्चों, आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी. अपने घर में जो आपकी क्लॉक है उसको बार बार देखिए, उसमें बार बार समय को पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने मम्मी पापा या जो भी बड़े आपके घर में हैं उनसे पूछिए कि क्या मैं सही टाइम बता पा रहा हूँ. तो बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा. आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर बुक्स. अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए पेज नंबर 36 पर. अब हम अपना लेसन पढ़ेंगे द क्लॉक सेज. बच्चों, ये जो लेसन है द क्लॉक सेज, इसमें एक बच्चे की बात हो रही है. उसका नाम है रवि. और रवि जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है. उसने क्या करा हुआ है? उसने अपना एक पूरा टाइम टेबल बना रखा है. वो अपने समय को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता, वेस्ट नहीं करता और बिल्कुल ठीक समय पर हर कार्य को करता है. जल्दी उठता है, जल्दी सो जाता है रात में. तो आइए देखते हैं वो कब किस किस समय क्या क्या करता है. सो लेट्स रीड इट टुगेदर चिल्ड्रन. इट इज 6 o'clock. क्या समय हो गया है? 6 बज गए हैं. 6 o'clock. बच्चों, जरा अपने माइंड में इमेजिन करिए 6 o'clock. o'clock मतलब हमारी जो बड़ी वाली सुई होगी वो किस पर होगी? जी हाँ, 12 पर होगी. और छोटी वाली किस पर होगी? 6 पर. बिल्कुल, आप इमेजिन भी कर सकते हैं 6 o'clock कैसे दिखते होंगे. और आप अपनी बुक में जब आप देखेंगे वहाँ एक पिंक कलर की क्लॉक बनी हुई है, उसमें भी 6 बजे का टाइम दर्शाया हुआ है. तो बच्चों, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपको. नाउ इट इज़ मॉर्निंग. 6 बज गए हैं और ये सुबह का समय है. इट इज़ टाइम टू गेट अप. ये सुबह उठने का समय है. रवि विशेज हिज मदर गुड मॉर्निंग. रवि सुबह सुबह 6 बजे उठता है और सभी अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, अपने सारे घर के फैमिली मेंबर्स को क्या विश करता है? गुड मॉर्निंग. आप भी करते हैं ना? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इट इज 8:45. अब क्या समय हो रहा है? 8:45 यानी 9 बजने में अभी एक क्वार्टर बाकी है. 9 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं. रवि हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट. रवि इस समय अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है. ब्रेकफास्ट क्या होता है बच्चों? सुबह का नाश्ता. हम सुबह में क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट. दोपहर में क्या करते हैं? लंच. और रात में क्या करते हैं? डिनर. तो अभी ब्रेकफास्ट करने का समय है रवि का. ही इज गोइंग टू स्कूल. क्योंकि ये स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है. नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जाएगा. तो रवि कितने बजे उठता है बच्चों? 6 o'clock. और ब्रेकफास्ट कब करता है? 8:45. लेट्स मूव ऑन. इट इज 12:30. हाफ पास्ट यानी बड़ी सुई किस पर होगी? 6 पर. हाफ पास्ट, आधा रास्ता कवर हो चुका है. 6 पर बड़ी सुई आ गई है. और हाफ पास्ट कितना है? 12 यानी 12:30 हुए हैं. 12:30 हो चुके हैं. इट इज आफ्टरनून. क्या है? आफ्टरनून यानी दोपहर का समय है. इट इज टाइम फॉर लंच. ये लंच करने का समय है. दोपहर को हम लंच करते हैं. रवि इज हैविंग हिज लंच. रवि अपना दोपहर का खाना खा रहा है. नाउ इट इज 5:30. अब क्या टाइम है बच्चों? 5:30. अगेन, हाफ पास्ट क्या होता है? हाफ पास्ट इज जब बड़ी वाली सुई हमारी किस पर आ जाती है? 6 पर. यस, 30 मिनट्स हो चुके. आधा रास्ता कवर हो गया. 5:30 यानी 5:30 या 5:30 हो चुके हैं. शाम के 5:30 बजे. इट इज इवनिंग. क्या है ये? शाम हो चुकी है. इट इज टाइम टू प्ले. अब क्या समय हो गया है? शाम को खेलने का समय हो गया है. रवि इज प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड. रवि अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में खेलने के लिए चला गया. वो क्या खेलता है? फुटबॉल. और कितने बजे? 5:30 बजे. इट इज 7:15. अब क्या समय हो गया है? 1/4 यानी एक क्वार्टर निकल चुका है. 15 मिनट निकल चुके हैं. कितने में? 7:15. 7:15 हो चुके हैं.
रवि इज स्टडिंग, अब रवि पढ़ रहा है. ही इज डूइंग हिज होमवर्क, रवि अपना होमवर्क कर रहा है. उसने समय से नाश्ता किया, समय से स्कूल गया, समय से उसने अपना घर का काम किया, है ना. तो देखा वो कितना टाइम टेबल को कितना फॉलो करता है. इट इज 9 o'clock, अब रात के 9 बज गए हैं. एंड इट इज टाइम टू गो टू बेड, अब रात को सोने का समय हो गया है. नाउ रवि इज स्लीपिंग, और अब वो सो रहा है. तो बच्चों आप भी ऐसे ही अपना टाइम टेबल बनाइए और समय से बिल्कुल अपने हर कार्य को पूर्ण कीजिए. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, आपको बताना है. अगर सही है तो ट्रू बोलेंगे, गलत है तो फॉल्स बोलेंगे. रवि गोज टू बेड एट 9 o'clock, क्या रवि रात को 9 बजे सोता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ट्रू. रवि टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 5:30, रवि 5:30 बजे अपना नाश्ता करता है. नो, इट इज फॉल्स. रवि गोज टू बेड, रवि गोज टू स्कूल एट 8:45, वो 8:45 बजे स्कूल जाता है. यस, बिल्कुल सही. रवि डज हिज होमवर्क एट 9:45, क्या वो रात को 9:45 बजे अपना होमवर्क करता है? नो, इट इज फॉल्स. रवि प्लेस फुटबॉल एट 5:30, रवि शाम के 5:30 बजे फुटबॉल खेलने जाता है. जी हाँ, बिल्कुल सही. वेरी गुड चिल्ड्रन. सो आप किस किस समय क्या क्या विश करेंगे? बच्चों देखिए, सुबह के 5 बजे से लेकर और दोपहर के 12 बजे से पहले पहले जब तक आपका क्या रहता है, मॉर्निंग रहता है, आप विश करते हैं गुड मॉर्निंग. सुबह 5 से लेके 12 बजे से पहले तक आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग. अब दोपहर के 12 बजे से और जब तक धूप रहती है, यानी गर्मियों में तो 6 बजे से पहले पहले तक धूप रहती है, आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून. और शाम को 6 बजे से लेकर के जब तक कि सूरज ना ढल जाए तब तक कहेंगे गुड इवनिंग. और रात को सोते समय सभी बच्चे क्या कहेंगे? गुड नाइट. गुड मॉर्निंग तो आप ज़रूर बोलते हैं, क्लास में आते हैं सभी टीचर्स को बोलते हैं, जाते वक्त गुड आफ्टरनून बोलते हैं. अब गुड इवनिंग और गुड नाइट की भी आदत डालनी है. ओके ओके चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन, we are going to do adjectives. अब हम करने वाले हैं adjectives. Now what are these adjectives? आपने noun पढ़ा, आपने pronoun पढ़ा. adjectives होते हैं बच्चों describing words. वो describing words जो किसी noun को या किसी pronoun को describe करते हैं या उनके बारे में कुछ और information देते हैं. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. आई हैव ब्रॉट अ बैग फॉर यू, मैं आपके लिए एक बैग लाई हूँ बच्चों. ओके, अब इस बैग में कुछ चीज़ें हैं और आपको गेस करना है कि वो क्या चीज़ें हैं. बट लेकिन बच्चों ऐसे तो आप नहीं बता सकते ना, जब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और डिस्क्राइब नहीं करूँगी कि इसमें जो चीज़ है वो कैसी दिखती है, तब तक आप नहीं बता सकते ना कि इसमें क्या है. तो चलिए मैं डिस्क्राइब करती हूँ कि इसमें जो चीज़ पड़ी है वो कैसी है. अब मैं यहाँ क्या यूज़ करने वाली हूँ? एडजेक्टिव्स यूज़ करने वाली हूँ. ओके, एडजेक्टिव वर्ड्स में यूज़ करने वाली हूँ. तो चलिए पहली चीज़ के लिए तैयार हो जाइए. इसके अंदर बच्चों जो चीज़ है वो राउंड है. कैसी है? राउंड, वो गोल है. एंड इट इज़ येलो इन कलर. वो कैसी है? येलो कलर की है. दो चीज़ें बताई, गोल दिखती है और पीले कलर की है. एंड चिल्ड्रन इट इज़ फ्रेश, वो एकदम ताज़ी है. और लास्ट है कि वो खट्टी है. तो क्या आप बता सकते हैं कोई एक ऐसी चीज़ जो राउंड हो, येलो हो, खट्टी हो और फ्रेश हो? जी हाँ, बिल्कुल सही. इट्स अ लेमन. ये राउंड भी है, गोल है, ये फ्रेश भी है, ये येलो कलर का भी है और ये खट्टा भी होता है. इट इज सार. ये कैसा है? खट्टा. तो बच्चों जो ये वर्ड्स थे हमारे, राउंड, येलो, सार, फ्रेश, ये सब क्या थे? एडजेक्टिव्स थे. एक लेमन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स हमने यूज करे, दे ऑल वर एडजेक्टिव्स. ओके, नाउ लेट्स गेस द अनदर थिंग. अब एक और चीज है. इट इज ऑल्सो राउंड. ये भी राउंड है. एंड चिल्ड्रन इट इज स्वीट. ये मीठी है. इट इज जूसी. ये बहुत जूसी है. और ये बहुत हेल्दी भी है. इट इज हेल्दी. एंड चिल्ड्रन इट इज रेड इन कलर.
तो क्या आपको एक ऐसी चीज़ जो राउंड हो, रेड हो, स्वीट हो, हेल्दी हो और जूसी हो, वो क्या हो सकता है? बताइए बताइए। जी हाँ, इट इज एन एप्पल। ओके, सो दिस इज एन एप्पल। तो एप्पल के लिए डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स हमने यूज करे, दोज ऑल वर द एडजेक्टिव्स, दैट इट इज राउंड, okay, it is round, it is red, it is juicy, it is healthy, so these all are the adjectives. तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया describing words क्या होते हैं. So now let's underline the adjectives in these sentences. मैं sentence पढ़ूंगी, आप जल्दी से मुझे बताइएगा इसमें कौन सा adjective है. राधा is a beautiful girl. राधा एक सुंदर लड़की है. तो इसमें क्या है adjective? Yes, राधा कैसी लड़की है? ब्यूटिफुल. राधा को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? राधा ब्यूटिफुल है. तो ब्यूटिफुल हेयर इज द एडजेक्टिव. नाउ द टी इज हॉट. चाय कैसी है? गरम है. तो यहां पर एडजेक्टिव क्या है? हॉट. सी द थर्ड वन, द क्रो इज ब्लैक. क्रो कैसा है? कौवा कैसा है? ब्लैक. तो ब्लैक यहां पर क्या है? एडजेक्टिव. मिशिका हैज लॉन्ग हेयर. मिशिका के हेयर कैसे हैं? लॉन्ग. तो यहां पर जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा? यस, लॉन्ग. द मैंगो इज स्वीट. मैंगो कैसा है? स्वीट है. तो यहां पर एडजेक्टिव क्या होगा? स्वीट. सो चिल्ड्रन, आर यू ऑल नाउ फेमिलियर विद एडजेक्टिव वर्ड्स? ओके, नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर अस टू सिंग टुगेदर द टाइम. आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितनी भी क्लॉक्स दी गई हैं उसमें जो बड़ा हैंड है वो कौन से नंबर पर है? जरा जल्दी से बताइए. सभी क्लॉक्स में यहाँ पर जो बड़ा वाला हैंड है, जो बड़ी वाली सुई है, वो 12 पर है, 12 पर है. और जब बड़ी सुई 12 पर होती है तो हम यूज करते हैं ओ क्लॉक. तो ये ओ क्लॉक वाली राइम है. सो लेट्स सिंग इट टुगेदर. I will ask you, what time is it, children? And you will say, it's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock, it's 6 o'clock, it's 7 o'clock, it's 8 o'clock, it's 9 o'clock, it's 10 o'clock, and it's 11 o'clock, it's 12 o'clock. तो देखा आपने, जब बड़ी सुई 12 पर है तो हमने बोलना है ओ क्लॉक. छोटी वाली सुई जिसके सामने होगी उतने ही घंटे बजे होंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी द बिग हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट 3. जो बड़ा वाला हैंड है क्लॉक का वो किस पर है? 3 पर है. तो जब 3 पर होता है तो हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास्ट. यानी एक क्वार्टर निकल चुका है, क्वार्टर पास हो चुका है, 15 मिनट्स पूरे हो चुके हैं. सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर पास. सो लेट्स सिंग. It's quarter past 1, it's quarter past 2, it's quarter past 3, it's quarter past 4, it's quarter past 5. Come to the next one. It's quarter past 6, it's quarter past 7, it's quarter past 8, it's quarter past 9, it's quarter past 10, it's quarter past 11, it's quarter past 12. तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए. और नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर यू टू नोट डाउन योर होमवर्क. आपको होमवर्क क्या करना है? लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर डेली रूटीन लाइक रवि. रवि की तरह आप भी अपनी नोटबुक में अपना टाइम टेबल बनाइए और उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि आप किस समय से कितने समय तक आप क्या करेंगे. उसमें सभी समय लिखिए. जैसे रवि ने उठने का टाइम लिखा है ना, कि वो कितने बजे उठता है, कितने बजे वो ब्रेकफास्ट करता है, कितने बजे वो स्कूल जाता है, कितने बजे वो अपना लंच करता है, कितने बजे वो खेलने जाता है शाम को. और खेलता तो है पर साथ साथ उसके बाद होमवर्क भी करता है. ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है. स्कूल से आने के बाद बस खेलना नहीं है, होमवर्क भी करना है. होमवर्क भी करता है और देखिए समय से सो जाता है. तो इस तरह सभी बच्चे अपनी नोटबुक में टाइम टेबल बनाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज, make a manual clock using a cardboard and practice speaking the time as taught, because
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी बच्चों आप भी कार्डबोर्ड पर गत्ते पर एक क्लॉक बनाइए, उसमें सुइयां बनाइए और बार बार उन सुइयों को अलग अलग टाइम पर रख के कोशिश करिए कि कैसे समय पढ़ा जाता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। और जब आप घड़ी में देख करके बार बार समय बोलना सीखेंगे तो फिर तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, फिर कोई नहीं कहेगा कि आपको घड़ी में समय देखना नहीं आता। So practice makes a man perfect. So keep practicing, children. So what did we learn today about analog and digital clocks? About telling time in the analog clock and about the salutations. हमने greetings भी सीखे. So children, hope you enjoyed today's class. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.